ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहनलाल और उनके बेटे रवि की है। मोहनलाल गांव के एक गरीब मजदूर थे जो दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करते और रात में अपनी झोपड़ी में आकर चैन की सांस लेते। उनकी पत्नी का देहांत तब हो गया था जब रवि केवल 5 साल का था। माँ के गुजर जाने के बाद रवि की पूरी दुनिया उसके पिता के इर्द गिर्द घूमने लगी। मोहनलाल एक मेहनती इंसान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सके। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बने। रवि बचपन से ही बहुत होशियार था और पढ़ाई में उसकी रुचि देखते ही बनती थी। बेटे का सपना और पिता की चिंता। रवि की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, उसकी आंखों में बड़े सपने बसने लगे। वह अक्सर कहता, पापा मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़े बड़े पुल बनाऊंगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊंगा। ये सुनकर मोहनलाल का दिल खुशी से भर जाता, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी थी, पैसों की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई सस्ती नहीं होती और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बेटे को किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे के सपनों को मरने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और कहा, बेटा तुम बस मेहनत करो, बाकी ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। पिता का संघर्ष। रवि जब 10वीं कक्षा में था तो उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे शहर जाकर कोचिंग करनी है। अगर मैं अच्छी तैयारी करूंगा तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। मोहनलाल को पता था कि कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे से वादा किया कि वे उसे कोचिंग भेजेंगे। अब सवाल था कि पैसे कहां से आएंगे। मोहनलाल ने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए और मेहनत करनी शुरू कर दी। अब वे दिन भर खेतों में काम करने के बाद रात में गांव के चौकीदार का काम भी करने लगे। वे सुबह सूरज उगने से पहले घर से निकल जाते और देर रात लौटते। उनके हाथों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। उन्होंने अपनी सारी छोटी बड़ी जरूरतों को त्याग दिया। जहां पहले वे कभी कभी मिठाई खरीद कर खाते थे, अब वे खुद को सिर्फ सूखी रोटी और नमक तक सीमित कर चुके थे। उन्होंने अपने पुराने कपड़ों को सिलकर फिर से पहनना शुरू कर दिया, ताकि वे अपने बेटे के लिए पैसे बचा सकें। रवि की मेहनत। रवि को पता नहीं था कि उसके पिता उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसे बस इतना पता था कि उसके पिता उसे शहर भेजने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और इसलिए उसने भी अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। रवि जब कोचिंग के लिए शहर गया तो वहाँ भी उसने बहुत संघर्ष किया। वह घंटों तक पढ़ाई करता, दिन रात मेहनत करता ताकि उसके पिता की मेहनत बेकार न जाए। सच का सामना। एक दिन जब रवि छुट्टियों में गांव वापस आया तो रात में उसे प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पिता चुपचाप कोने में बैठे पुराने जूते सिल रहे थे। उनके हाथों में गहरे घाव थे और उनकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। रवि ये देखकर रो पड़ा। उसने कहा, पापा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैं कोचिंग छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी तकलीफ उठाएं। मोहनलाल ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अगर मैं अपने आराम की सोचने लगूं तो तुम्हारे सपने पूरे कैसे होंगे? एक पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रवि ने अपने आंसू पोंछे और अपने पिता से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। सपना हुआ सच। रवि ने अपनी कोचिंग पूरी की और कड़ी मेहनत के बाद इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। जब उसे कॉलेज में दाखिला मिला और पहली बार उसने अपनी फीस खुद भरी तो उसने अपने पिता के पैरों को छूकर कहा, पापा आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप ही मेरे असली हीरो हैं। मोहनलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका संघर्ष रंग लाया था और उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था। सफलता के बाद भी विनम्रता। रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। जब उसे पहली सैलरी मिली तो उसने अपने पिता के लिए एक नया घर बनवाया और उन्हें आराम देने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन मोहनलाल अभी भी अपनी पुरानी आदतों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बेटा मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मेरी खुशी इस बात में है कि तुम सफल हो गए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार और सम्मान। रवि ने गर्व से अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा आप मेरे सुपर हीरो हो। हम अपने माता पिता के प्यार और बलिदान को अक्सर हल्के में ले लेते हैं। वे हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को तकलीफ देते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके संघर्ष और कुर्बानियों की कदर करें और अपने जीवन में कुछ बड़ा करके उनका सपना पूरा करें।
माता पिता के बलिदान का कर्ज कोई भी संतान कभी नहीं चुका सकती, लेकिन अगर हम उनका सम्मान करें, उन्हें प्यार दें और उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें, तो यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। अगर आपके माता पिता आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो क्या आप उनके सपनों को साकार करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे?